हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एप्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी एप्ड में एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया है कि द्रव्य क्या है और इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं, ये बता दिया गया है। अगर नहीं देखा आपने तो वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले मैटर यानी द्रव्य, तो द्रव्य को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मिक्सचर और शुद्ध पदार्थ सब्सटेंस। फिर इसके बाद मिश्रण है, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड विषमांगी मिश्रण यानी हिट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल दिया है चीनी का जल में विलयन, और जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण है उसका एग्जाम्पल है बालू एवं नमक का मिश्रण। फिर इसके सेकंड पार्ट जो है द्रव्य का शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है तत्व और यौगिक, यानी शुद्ध पदार्थ को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, दो में भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। अगर तत्व की बात करते हैं, तत्व फिर यहाँ पर टू टाइप्स में, मेनली टू टाइप्स में बांटा गया है, धातु अधातु, लेकिन इसका एक टाइप और होता है उपधातु। फिर इसके बाद शुद्ध पदार्थ का ही क्लासिफाइड सेकेंड है यौगिक यानी कंपाउंड। तो यहाँ पर कंपाउंड का एग्जाम्पल वाटर होगा। और अगर बात करें हम तत्व के, तो तत्व में धातु और धातु यानी मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल में क्या होगा, लोहा तांबा, नॉन मेटल में ऑक्सीजन गंधक। अगर उपधातु की बात करें तो इसमें आएगा आपका स्ट्रांसियम जर्मेनियम। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। मिश्रण। अब ये मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, तत्वों या यौगिकों या दोनों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, जिसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण आप समझ गए हो कि मिश्रण यानी मिश्रण का कोई एक निश्चित रेशियो नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता। इसको हम किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं कि दो सब्सटेंस को या दो तत्वों या यौगिकों को किसी भी रूप अनुपात में मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। यानी कहने का मतलब इनका जो रेशियो होता है वो निश्चित नहीं होता। अब इसका एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अवयव जो कंपोनेंट होते हैं उनको सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब इनको अलग भी कर सकते हैं इनके कंपोनेंट्स को। फिर आगे बढ़ते हैं और समांगी मिश्रण की बात करेंगे। यहाँ पर समांगी मिश्रण का ही टाइप है। तो समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर जिसे कहते हैं, आप समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण में घटक जो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। यानी कहने का मतलब वो कंपोनेंट एक तरह से मिश्रित हो जाते हैं और एक ही तरह का जो विलयन होता है बिल्कुल समान दिखाई देता है, और पूरे मिश्रण का जो संगठन होता है एक समान होता है, यानी विलयन जो होता है सॉल्यूशन एक समान ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट होते हैं पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं एक दूसरे में। एग्जाम्पल, जल में नमक का विलयन, हवा या जल में चीनी का विलयन, ईटीसी एक्स्ट्रा। अब विषमांगी मिश्रण यानी हिट्रोजीनियस की बात करेंगे। तो विषमांगी मिश्रण का जो संगठन है पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता, इनके घटकों को अलग अलग देखा भी जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो विषमांगी मिश्रण से जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। यानी उनका जो मिश्रण होता है एक समान नहीं होता है और वो अलग अलग उनके सब्सटेंसों को अलग अलग देखा जा सकता है, उनके कंपोनेंटों को, इसलिए इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, नमक और बालू का मिश्रण, ईटीसी एक्सेट्रा। अब शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे, सेकेंड टाइप है ये मिश्रण का। तो शुद्ध पदार्थ में के कणों का जो संगठन होता है निश्चित होता है, इनके घटक एक निश्चित अनुपात में होते हैं। पहली बात इसकी जो डिफिनीशन है, शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन
निश्चित होता है। इनके घटक एक निश्चित रेशियो में, निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं कुछ, कॉपर, सिल्वर, वाटर एक्सेट्रा। तो तत्व इसके अंतर्गत शुद्ध पदार्थ में को भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर तत्व है एलिमेंट। तत्व है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इनमें एक ही प्रकार के कण मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। तत्व की डिफिनीशन है तो इसमें बताया कि इनमें एक ही प्रकार के जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, ईटीसी। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो मेटल, नॉन मेटल और उपधातु, यानी धातु, अधातु, उपधातु। मेटल मीन्स धातु, नॉन मेटल मीन्स अधातु और उपधातु। तो मेटल की बात करेंगे। मेटल है क्या? मेटल धातु यानी मेटल एलिमेंट विद्युत और ऊष्मा के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर यानी सुचालक। धातु तत्व जो होते हैं मेटल एलिमेंट, वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, गुड कंडक्टर होते हैं। ये ठोस स्टेज में मैलेबल, आघातवर्धनी, डक्टाइल होते हैं। मतलब इनकी एक पहचान होती है कि ये सॉलिड स्टेज में, ठोस अवस्था में, मैलेबल यानी आघातवर्धनी, डक्टाइल यानी तन्य होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आयरन ले लें आप। आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है। कॉपर का जो सिंबल होता है Cu होता है। एल्युमिनियम का Al होता है। फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या होता है? अधातु होता है। नॉन मेटल अधातु तत्व एलिमेंट विद्युत और ऊष्मा के कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। अधातु तत्व की पहचान होती है भुरभुरे, ब्रिटलनेस अर्थात भंगुर होते हैं और प्रहार करने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यानी अगर थोड़ा सा इनमें ठोकर लग जाती है या गिर जाते हैं तो एक तरह से ब्रिटलनेस यानी भंगुर हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल ब्रोमीन, सल्फर एक्सेट्रा। उपधातु की बात करते हैं तो वे तत्व या एलिमेंट जिनमें धात्विक और अधात्विक तत्व दोनों गुण पाए जाते हैं। मतलब कि जिनमें दोनों यानी मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनको हम उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रांसियम, जर्मेनियम एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। अब हम बात करेंगे, अभी तक तो हमने बात की केमिकल के थ्रू, लेकिन अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके टाइप्स ऑफ फिजिकल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर तत्व 3 प्रकार से बांटा गया है। तत्वों को भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार में? 3 प्रकार से तत्वों को बांटा गया है। नंबर 1 सॉलिड एलिमेंट, नंबर 2 लिक्विड एलिमेंट, नंबर 3 गैस एलिमेंट। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों को 3 प्रकार से बांटा गया। तो सॉलिड एलिमेंट में ठोस तत्व आते हैं जैसे लोहा है, आयरन Fe, कॉपर Cu। लिक्विड एलिमेंट में Hg यानी पारा आ गया और ब्रोमीन आ गया। अब गैस एलिमेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अब इसके बाद में इसका टॉपिक आया आपका कंपाउंड। कंपाउंड आया, शुद्ध पदार्थ का ही सेकेंड पार्ट है कंपाउंड। कंपाउंड के विषय में बात करेंगे तो कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। क्या है कंपाउंड? वह शुद्ध पदार्थ, वह प्योर सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। सेकेंड पॉइंट इसका टॉपिक है, इसमें ध्यान में रखना, यौगिक को उचित रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब किस विधि द्वारा? केमिकल मेथड द्वारा इसको 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले अवयव कंपोनेंट में विभक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल वाटर H2O के बनने में परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है। मतलब जो H2O का बनता है, वाटर बनता है, तो उसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात सदैव 2:1 होता है। यहाँ पर आप अगर पानी ले लेते हैं H2O फार्मूला होता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर इनका रेशियो होगा 2:1। यानी
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात हमेशा 2:1 होता है। कंपाउंड भी समझ लिया। अब ये इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है बाद में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि जो है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।